मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ, मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दे। इस व्यक्ति का नाम अतुल सुभाष मोदी है, जो बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था। वर्ष 2019 में उसका विवाह जौनपुर की एक लड़की निकिता सिंघानिया से हुआ और उसकी पत्नी शादी के 2 साल बाद ही अतुल के घर को छोड़कर चली गई और उसने अतुल और उसके परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, हत्या जैसे 9 मुकदमे दर्ज करा दिए। सुसाइड नोट के मुताबिक अब वो 3 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही थी। उसने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया और 1.5 घंटे का एक वीडियो शूट किया मरने से पहले, आत्महत्या करने से पहले। और इस वीडियो में उसने अपना पूरा दर्द बयां किया है। अपनी जान देने से पहले उसने 23 पेज का एक सुसाइड नोट लिखा, जिसके हर पन्ने पर लिखा है जस्टिस इज ड्यू, यानी इंसाफ मिलना बाकी है। आज हम पूछेंगे कि क्या अतुल सुभाष को इंसाफ दिलाने के लिए कोई आंदोलन होगा या फिर सिर्फ पुरुष होने के नाते इस मामले को भुला दिया जाएगा, क्योंकि वो एक पुरुष था, महिला नहीं थी। अब मैं आपको अतुल सुभाष का 23 पेज का सुसाइड नोट दिखाता हूं, जिसमें उसने पहली बात यह है, उसने जो सबसे ऊपर उसने 5 लोगों की लिस्ट बनाई है जो उसने कहा है कि मेरे आत्महत्या के लिए जिम्मेदार हैं। पहले नंबर पर उसने प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर का नाम रखा है, यानी जो फैमिली कोर्ट की जज हैं सबसे ऊपर उन्होंने कहा है कि इस जज की वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं, क्योंकि वो जज जो है वो करप्ट है। उस जज ने मुझसे पैसा मांगा, उस जज ने मुझे तंग किया। दूसरे नंबर पर उनकी पत्नी, तीसरे नंबर पर सास मदर इन लॉ, चौथे नंबर पर ब्रदर इन लॉ और 5वें नंबर पर अपनी वाइफ के अंकल का नाम लिखा है उन्होंने। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह के मामलों में बच्चों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फिर उन्होंने जज के साथ अपनी बातचीत के बारे में थोड़ा बताया है। जज उनसे कह रही हैं कि ये केस सेटल क्यों नहीं कर लेते, और अतुल सुभाष कहता है मैम ये लोग पहले 1 करोड़ की डिमांड कर रहे थे और अब 3 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे हैं। जज कह रहे हैं कि फिर होंगे तुम्हारे पास 3 करोड़, इसीलिए तुम्हारी पत्नी इतना पैसा मांग रही है। और इसके बाद उन्होंने अपनी सास के साथ एक बातचीत के बारे में लिखा है। सास कह रही है अदालत के बाहर, अरे तुम अभी तक सुसाइड नहीं किए, मुझे लगा आज तुम्हारे सुसाइड की खबर आएगी। पिछली बार तुमने कहा था कि मैं सुसाइड कर लूंगा, तो अभी तक तुमने सुसाइड किया क्यों नहीं। आज हमारा सवाल यह है कि एक 34 साल का पुरुष 5 लोगों का नाम लिखकर गया है आत्महत्या के मामले में, क्या इन 5 लोगों को अरेस्ट किया जाएगा? उसमें भी सबसे ऊपर एक जज का नाम है। अगर आप पत्नी को अरेस्ट करते हैं, अगर आप किसी और परिवार के ससुराल के व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं, तो जज के ऊपर कौन सा कानून लागू होगा? इसलिए आज के दिन ये फिर से नया मुद्दा आता है कि जब कोई ऐसा फैमिली मैटर आता है तो पुरुषों को अक्सर पहले ही दोषी मान लिया जाता है, उनका शोषण होता है और उन्हें कोई सहानुभूति नहीं मिलती।